तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कैपिटल स्ट्रक्चर का। इसमें लिख रखा है रूपा लिमिटेड EBIT ₹5 लाख। सबसे पहले जो क्वेश्चन में दे रखा है अपन वो लिख लेते हैं ताकि बार बार अपन को क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़े। ठीक है, EBIT दे रखा है 5 लाख। द कंपनी हैज 10% 20 लाख डिबेंचर्स। 10% डिबेंचर्स यानी कि KD आपको दे रखा है भैया 10%। ठीक है, 20 लाख के डिबेंचर्स है। ठीक है, तो टोटल डेप्ट कितना है आपके पास 20 लाख का। ठीक है, ₹20 लाख डिबेंचर्स। ठीक है, द इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट मतलब क्या ही दे रखा है 16%। जो जो क्वेश्चन में दे रखा अभी तक मैंने वो लिख लिया। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड वैल्यू ऑफ फर्म। सेकेंड पार्ट में आपको निकालना है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये तीन चीज़ें आपको निकालनी है। ठीक है, अपन जानते हैं भैया EBIT है 5 लाख का। अब इंटरेस्ट कितना होगा, इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर देंगे। 20 लाख का 10% 2 लाख। EBIT माइनस इंटरेस्ट होता है अर्निंग बिफोर टैक्स, वो आ रहा है अपने पास 3 लाख का। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। ठीक है, अब KD का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ डेब्ट इंटू 100। यहाँ KD आ जाएगा, KD है 10%, इंटरेस्ट है भैया कितना है 2 लाख का इंटरेस्ट। यहाँ आ जाएगा वैल्यू ऑफ डेब्ट इंटू 100। तो वैल्यू ऑफ डेब्ट तो अपने पास आ जाएगा 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100। तो डेब्ट अपन ने ऐसे भी कैलकुलेट कर लिया, वैसे भी दे रखा था 20 लाख। अगर आप फॉर्मूले से कैलकुलेट करना चाहो तो यूँ भी आप वैल्यू ऑफ डेब्ट को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, इसके लिए मैंने भैया वैसे तो दे रखा था, अगर नहीं भी दे रखा होता तो अपन इस तरीके से कर लेते कैलकुलेट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अपन को निकालना है KE के लिए फॉर्मूला होता है अर्निंग आफ्टर टैक्स होनी चाहिए। ठीक है, अर्निंग या फिर यूँ लिख दो अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी इंटू 100। ठीक है, KE कितना है भैया 16% है। अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स कितनी होगी, अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स 3 लाख है। ठीक है, यहाँ कोई टैक्स के बारे में नहीं दे रखा भैया, इधर कोई टैक्स नहीं है, तो ये हो जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स हो जाएगा 3 लाख। वैल्यू ऑफ इक्विटी आपको निकालना है इंटू 100। ठीक है, यहाँ से आपके पास वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा 3 लाख डिवाइडेड बाय 16 इंटू 100। यहाँ आपके पास वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गया 18,75,000। ठीक है, वैल्यू ऑफ डेब्ट भी आ गया, वैल्यू ऑफ इक्विटी, दोनों को मैंने फॉर्मूले से कैलकुलेट करके आपको दिखा दिया ताकि आपको भैया कोई डाउट नहीं रहे कि भैया ये चीज़ समझ में नहीं आई। ठीक है, अब आपको निकालना है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल KO। ठीक है, क्या होता है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इसके लिए अपन फॉर्मूला यूज़ करेंगे EBIT डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ फर्म। ठीक है, वैल्यू ऑफ फर्म क्या होता है डेब्ट प्लस इक्विटी इंटू 100। यहाँ से आपके पास KO आ जाएगा, EBIT आपके पास है 5 लाख। वैल्यू ऑफ फर्म डेब्ट प्लस इक्विटी भैया, वैल्यू ऑफ डेब्ट है 20 लाख, वैल्यू ऑफ इक्विटी है 18,75,000, दोनों को प्लस कर दो 38,75,000 हो जाएगा इंटू 100 कर दो। तो यह कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लो। 5 लाख डिवाइडेड बाय 38,75,000 इंटू 100, 12.9%। ठीक है, 12.9% आपका हो गया KO। ठीक है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई भैया 18,75,000। वैल्यू ऑफ फर्म चाहिए था 38,75,000। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अभी भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, डाउट है, कमेंट्स में बता देना। ओके।